इसला कंबर शहजादकोट और दादू में सैलाब की सूरत हाल अबतर होने लगी। मेडिकल रिलीफ कैंपों में हजारों मरीज आने लगे। अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। सैलाब मुतासिरीन को राशन और खैमों की अशद जरूरत। दादू की तहसील खैरपुर नाथुन शाह का इलाका डूब गया। मेहर में गांव मिर्जा के करीब धामरा नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रैला शहर की तरफ बढ़ने लगा। रिंग बंद पर पानी का शदीद दबाव। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। जो ही शहर को बचाने के लिए रिंग बंद मजबूत बनाने की गर्ज से खवातीन और बच्चियां भी मैदान में आ गईं। सैलाबी रैले शहजादकोट की तरफ बढ़ने लगे। शहर को बचाने के लिए बंद बांधने का अमल शुरू हो गया। सैलाब के बायस तहसील वारा को खाली करने की हिदायत कर दी गई। शहरों को बचाने के लिए लोगों का मच्छर झील में कट लगाने का मुतालबा। सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक का बहरान पैदा हो गया। फलाही इदारों ने मुतरबा कर दिया। खिदमत फाउंडेशन के सदर अब्दुल शकूर ने कहा कि PDMA और NDMA की तैयारी पूरी नहीं थी। NGOs ने इस खला को पुर किया। अल खिदमत के 3500 रजाकारों ने रेस्क्यू में मदद दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। JDC के जफर अब्बास ने कहा कि रोज़ाना खुराक के 100-150 ट्रक भेजने से काम नहीं बनेगा। रोज़ाना 5000 ट्रक खुराक चाहिए। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है। फैसल ईदी ने कहा कि इंटरनेशनल इदारे भी आए तो पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। फूड सिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका है। सिंध में लाखों टन गंदम खराब हो चुकी है। जो आलमी इमदाद आए उसका बड़ा हिस्सा खुराक की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए। ये जो बना रहा है अभी सब छोटे गाड़ी का सोच रहा है। मुल्क बड़े गाड़ी से चल रहा है लेकिन ये बना रहा है रोड छोटे गाड़ी के लिए। मजबूरी से वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि रास्ता बन जाए, लेकिन ये रास्ते के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये 2-3 दिन या हफ्ता, ये 2 महीने से भी ज़्यादा लगेगा इसमें। बोलान में सैलाब से मुतासर कौमी शाहरा और पिंजरा पुल बहाल न होने से सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता 8 रोज से मुअत्तल। मुतासरीन सैलाब सख्त गर्म मौसम में अपने प्यारों की मैयतें और बुजुर्गों को बोलान के दुश्वार गुजार रास्तों और बोलान नदी से गुजारने पर मजबूर। शाहरा की बंदिश से मालबरदार गाड़ियाँ 8 रोज से खड़ी हैं। गाड़ियों में मौजूद सब्जियाँ और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने लगी हैं। डेरा मुराद जबाली में सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। कौमी शाहरा पर पनाह लिए मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। शिमाली बलूचिस्तान में तबाहाल सड़कों की आर्जी बहाली का काम शुरू कर दिया गया। IMF ने भी कह दिया, PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादा के ज़खायर कम कराए। मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी खत्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया है। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। महंगाई 20% तक जा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तैमूर झगड़ा के खत की हिमायत कर दी। सूबाई वजीर कामरान बंगश ने कहा कि सूबाई वजीर खजाना का खत आइन के मुताबिक था। आइन के तहत विफाक किसी सूबे को सरप्लस बजट देने पर मजबूर नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MOU से कबल और बाद में विफाक को अपनी शराइ से आगाह किया था। कामरान बंगश ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड करके गुफ्तगू को सयाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। IMF से मिलने वाले पैसों से हिस्सा लेने की फरमाइश भी कर दी। कहा कि IMF से पैकेज मिलने के बाद सूबे से सुतेले भाई वाला सलूक खत्म किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि IMF में तो वो भी गए थे मगर उनकी हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल किया हुआ था। गुजरात जलसे से खिताब में उनका कहना था कि उन पर इल्जाम लगाया गया कि PTI हुकूमत ने मुल्क IMF को बेच दिया। आज महंगाई 45% तक जा पहुंची है। अब हम पूछते हैं पेट्रोल क्यों महंगा किया, तो वो कहते हैं कि IMF का हुक्म है। जो महंगाई के नाम पर PTI हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते थे वो महंगाई खत्म करने नहीं अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। इमरान खान ने कहा कि अब मैच का अहम वक्त आ गया है। PDM जो मर्जी कर ले वो ये मैच नहीं जीत सकती। कारकुनों पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हैं, मगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को ताना, कहा कि वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जिला मुतासिरीन की मदद की बजाय कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ हैं। बहुत शर्म की बात है, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। इमरान दौर के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्जाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पैका और PMDA जैसे बदनाम ज़माना क़वानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके हैं कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि झूठ बोलने वाला वज़ीर दाखिला इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मुहैया करे। सिक्योरिटी पर तैनात 266 एहलकारों की तफसील भी बताए। मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरा होने का दावा भी कर दिया। कहा कि हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उमरा महल की हिफाजत पर आवाम के 36 करोड़ रुपए से जायद उड़ाए। कमोबेश 3000 एहलकार हिफाजत पर लगाए। पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन से शिकस्त देकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स के 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन पर आउट हो गई। महंगाई बढ़ गई है, मगर 4 से 5 माह में इसे कंट्रोल कर लेंगे। IMF से बिजली की कीमत कम ना करने का वादा साबिका हुकूमत ने किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की बातचीत, कहा साबिक हुकूमत ने बिजली के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की। साबिक हुकूमत ने IMF से टैक्स एमनेस्टी ना देने का भी मुआहिदा किया। जुर्म ना करने के बावजूद मुझे अडयाला जेल में डाला गया। जेल में डालने का मुझे फ़ायदा हुआ, किताबें पढ़ी, इल्म में इजाफा हुआ। सैलाब में अपना खानदान खो देने वाली गजर की बच्ची से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सैलाब में बच्ची की माँ, दादी और 6 बहन भाई खो गए। शहबाज शरीफ का इजहार हमदर्दी। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान। बच्ची के नाम पर एंडोनमेंट फंड कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में मुतासरीन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, एक और इम्तिहान सर पर आ गया है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाम भाग होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि हर हकदार को मुआवजा मिलेगा। सियासत आड़े नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का जिला गिजर के लिए 10 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान। इसी दौरे में तुर्की से आए वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की की सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ दिरहम इमदाद के ऐलान पर शहबाज शरीफ का दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का शुक्रिया। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों में पेश है। सवाद में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल न हो सके। बहरीन से कलाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना। KP हुकूमत लापता। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब को पार्टी की बुनियाद पर ले रही है। फ्लड कोऑर्डिनेटर्स में सिर्फ PTI के कारकुनान को शामिल किया गया है। जमात इस्लामी के रुकन KP असलमली इनायतुल्लाह खान का इल्ज़ाम। कहा कि सैलाब से हुई तबाही तो वज़ीर आला ने देखी ही नहीं। महमूद खान देर से आए और कारकुनों के दरमियान खड़े होकर वापस चले गए।
सैलाब का दुख अपनी जगह, लेकिन बच्ची की पैदाइश पर सैलाब मुतासरा दो खानदान थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गए। दादू से पनाह की तलाश में हैदराबाद आए खानदान में बच्ची की पैदाइश। आरजी कैंपों और सैलाब में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरा खानदानों में 6.5 लाख हामला खवातीन भी मौजूद। 73,000 खवातीन के यहाँ इस महीने या अगले महीने बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंजिंग हालात से खबरदार कर दिया। इमरान खान नाम लेने की धमकी देकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बताएं वो किसका नाम लेंगे। मुसद्दिक मलिक का चैलेंज। कहा इमरान खान बताएं वो साजिश किसको कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, किसको नहीं छोड़ेंगे। क्या आप तैमूर सलीम झगड़ा का नाम लेंगे जिससे आपने साजिश कराई। मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हो जाता तो क्या आप कामयाब हो जाते। ये रोंदू इनकलाबी पहले दफा देखे हैं। एक पर्चा हो जाए रोने लग जाते हैं, 2 दिन का रिमांड हो रोने लग जाते हैं, एक नोटिस आ जाए अदालत से रोने लग जाते हैं। और खान साहब तुम जैसा ये जो डायलॉग बोल रहे हो, मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, ये अनारकली वाले डायलॉग ना बोलो। पहली बार ऐसे रोते हुए इनकलाबी देखे हैं जो डिमांड और पर्चों पर रोना शुरू हो जाते हैं। खान साहब अनारकली वाले डायलॉग न मारें। खान साहब मकबूलियत के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अकेले भागने की आदत है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर वार। कहा कि नून लीग के अरकान को सजा हुई, नाअहल किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। इमरान खान को नोटिस किया गया तो कहा गया कि ये जुल्म हो गया है। पंजाब के पी गिलगित और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सैलाबज़दा इलाकों में ज्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है। कहाँ है पीटीआई। तलाल चौधरी ने कहा आज़ाद से बचने के लिए जलसे कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में डीपीओ से लेकर निचली सतह पर अफसरान की तैनातियां। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए आईजी ऑफिस के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल आकार ने वज़ीर आला ऑफिस से भेजी गई फहरिस्त में शामिल अफराद को तैनात करने से इनकार कर दिया। SSP लॉ एंड ऑर्डर अली ज़िया ने ये नाम परवेज़ इलाही के हुक्म पर भिजवाए थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और आईजी पंजाब के दरमियान मामला पहले दिन से ही उलझे हुए हैं। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इख्तलाफात की कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इख्तलाफात की खबर मन घड़त है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, ना ही साबिक फौजियों की सोसाइटी के दावेदार ऐसी अंजुमनों की सरगर्मियों की तौसीक करते हैं। साबिक फौजियों की ऐसी नाम नहाद सोसाइटियाँ मुसल्लह अफवाज से वाबस्तगी का गैर कानूनी दावा करती हैं। ऐसी सोसाइटियों को ना तो तस्लीम किया गया है, ना ही इसकी इजाज़त है। साबिक फौजियों की सोसाइटियों के काम करने की जामे पॉलिसी के रहनुमा असूल मुरतब कर चुके हैं। पॉलिसी के रहनुमा असूलों की तामील ना करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी और उसे तासीरी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में कहा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। इस वक्त कालाबाग डैम सिवाय आपके और कोई नहीं बना सकता। सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। इमरान खान भी सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। इमरान खान को लोगों ने रिलीफ के लिए पैसा दिया है। शहबाज शरीफ और काबीना टेलीथॉन करे, लोगों ने पैसे नहीं देने। मोनिस इलाही ने अपने खिताब में कहा कि इमरान गुजरात से इलेक्शन लड़ें तो मियांवाली से ज्यादा लीड मिलेगी। यहाँ मरियम भी कॉर्नर मीटिंग करने आई थी। मरियम बीबी, ये आपके बस की बात नहीं, अब्बा जी को ले आओ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान IMF से मुआहदा न करते, 20,000 अरब का तारीखी कर्ज न लेते, मुल्क की मईशत तबाह न करते तो आज इतनी महंगाई न होती। इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। फॉरेन एजेंट साजिशी, झूठे और चोर को पहचान चुके हैं, इसलिए उसे उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया है। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है और इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं।
मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई की शरह 45% से तजावज़ कर गई। रवा हफ्ते 31 अशिया की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज की कीमत में 51.5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। टमाटर 21 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। मूंग की दाल 17 रुपये फ़ी किलो और आटे का 20 किलो का थैला 18 रुपये महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 118 रुपये 63 पैसे महंगा हुआ। रोटी, दूध, दही, चीनी, मटन और चावल की कीमत भी बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। बच्चों का 800 ग्राम दूध का डब्बा 260 रुपये तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 900 ग्राम चाय 400 रुपये तक महंगी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड में 3 अरब 66 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 4 करोड़ 19 लाख किताबें ज़्यादा छपी। इजाफी किताबों से 1 अरब 64 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। बोर्ड इंतजामिया और मुतल्लिका एहलकार जिम्मेदार करार। 2018 से 2021 की ऑडिट रिपोर्ट में साबिक इंतजामिया पर खुर्द-बुर्द, गबन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, किताबों की जाली फराहमी, मुफ्त किताबों की बाजार में फ़रोख्त, रॉयल्टी की मद में कम वसूली और स्टॉक रजिस्टर में किताबों की जाली इंदराज के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। वज़ीर तालीम शहराम खान तरक़ई ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुलव्वस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में अहम होगी। बरतानिया के पाकिस्तान के लिए मजीद 15 मिलियन पाउंड की मदद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से 10% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस का कहना है कि तकरीबन बरतानिया के रकबे के बराबर पाकिस्तान का हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक का पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज 9 फरवरी से होगा। मुकाबले 9 मार्च तक जारी रहेंगे। इवेंट की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL 8 के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। और जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकार एहसन खान का एंकर फातिमा सलीम के साथ मुकाबला। प्रोग्राम में तज्जिया देते हुए इंज़मामुल हक ने कहा कि पहले 10 ओवर्स में हम अच्छा स्कोर नहीं बना सके। इतवार को इंशाअल्लाह भारत के खिलाफ टीम का एतमाद नजर आएगा। अदाकार एहसन खान ने कहा कि वो क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए जश्न क्रिकेट ही देखते हैं।